तो वो गाना है ना हुस्न पहाड़ों का, तो ऐसे ही इतने सुंदर पहाड़ों को इतने सुंदर शब्दों को नहीं दिया गया। वाकई में पहाड़ों की सुंदरता देखते बनती है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल मेरी ज़िंदगी का सफ़र। तो ये अभी सीरीज़ चल रही है मेरी मनाली ट्रिप की। हमारा आज है कुल्लू में सेकेंड डे। तो कल रात को इतनी ज़्यादा जाम था मनाली के रास्ते में कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग सुबह 11 बजे से जाम में थे। 7-8 घंटे हम लोग को जाम में हो चुके थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे और बड़े भी साथ में थे, तो फिर लगा कि भाई अब थोड़ा सा नाइट स्टे के लिए एटलीस्ट कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। तो हम लोग जैसे तैसे करके मनाली के रास्ते में से जाम में से वापस आके हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुल्लू में कहीं पर स्टे ले लेते हैं। तो हम लोगों ने रात को यहाँ पर स्टे लिया था। तो अब देखते हैं कि क्या डिसाइड करते हैं कि मैक्लोडगंज जाएंगे और धर्मशाला जाएंगे, या फिर हम लोग वापस से मनाली जाएंगे ऊपर, क्योंकि बहुत देखिए ऊपर ये सारा जितना भी है सब जगह बहुत बर्फ़ है। और बस फिर उसके बाद में मैं और मेरी बेटी लग गए हमारे फेवरेट काम में, यानी कि फ़ोटोशूट में। तो हमने यहाँ पर अपने कुछ क्लिक्स करे और मेरी बेटी मेरी क्लिक्स कर रही थी और मैंने उसके करे थे। तो बस इसके बाद में सब लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके थे और हम चल दिए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हमें फिर निकलना था। लड्डू भरे हैं ना, चलने में भी दिक्कत होने लगी, फिर से अच्छा खासा चिड़चिड़ा हो जाता है। नहीं, ढक्कन वाले नहीं। तो ये है कुल्लू का नज़ारा। सुबह सुबह 10 बजे हैं और मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है, लेकिन धूप केवल यहाँ कुल्लू में ही है। ऊपर मनाली में अभी भी बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रहा है, लेकिन मौसम यहाँ का बहुत अच्छा है, धूप भी निकली है। ये देखिए, ये ऊपर वाला जो माउंटेन है, यहाँ पे सब जगह ये पूरे में बर्फ़ है। हमने अभी अपने जो हमारा होटल जहाँ पर बुक था वहाँ पर हमने अभी कॉल करके पता किया, तो उसने हमें आने से मना कर दिया, क्योंकि 4x4 के व्हीकल्स भी नहीं जा पा रहे हैं ऊपर और जाम में अभी भी वो लोग स्टक है। तो इसीलिए अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मैक्लोडगंज और धर्मशाला ही जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा पहाड़ों का। पहाड़ों में आने के बाद में ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत में आ गए हैं। तो बस आफ्टर ब्रेकफास्ट हम लोगों ने अपने लगेज रखे गाड़ी में, क्योंकि हमें जल्दी से निकलना था। यहाँ से धर्मशाला ऑलमोस्ट 200 के अराउंड थी, तो हमें 7 घंटे लगने थे वहाँ तक जाने में। और यहाँ पे देखो हमें क्या चीज़ अजीब सी दिखाई दी थी, क्योंकि हम लोग तो दिल्ली में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, तो ऐसी चीज़ें हम नहीं देख पाते। ये एक ऐसा इंसेक्ट था जो मेरी बेटी के कपड़ों पर चल रहा था, और जैसे ही मैंने इसको झाड़ा मुझे लगा था कि ये कोई डंडी है, बट डंडी या लकड़ी टाइप, बट जब मैंने इसको झाड़ा तो ये नीचे गिरते के साथ ही एकदम से चलने लगा, और ये लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे सूखे पेड़ की कोई टहनी हो। और है लकड़ी सी लग रही है। तो बस हम लोग निकल चुके थे धर्मशाला के लिए, और रास्ते में पहाड़ों के व्यूज़ इतने सुंदर थे। अगेन मैं ये कह रही हूँ कि इतने सुंदर थे। तो आप लोगों ने मेरी वीडियोस में सुना होगा ऐसा, स्पेशली मनालीज़ की वीडियो में सुना होगा कि मैं बार बार पहाड़ों के लिए शब्द यूज़ कर रही हूँ कि बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे। एक्चुअली मुझे जब भी कोई चीज़ बहुत सुंदर लगती है, मेरे पास उसकी सुंदरता को डिफ़ाइन करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, अगर आप उसे डिफ़ाइन कर पाए तो फिर आपका उससे मन भर जाता है। अगर आप उसकी सुंदरता को डिफ़ाइन कर पा रहे हैं तो उसका मायने ख़त्म हो जाएंगे, उसका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अब वैसे तो राइटर्स अपने अकॉर्डिंगली, या फिर हम बोल सकते हैं कि कवि जितने भी होते हैं वो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी सुंदर चीज़ को बहुत अच्छे से अपने शब्दों में ढाल देते हैं और उनको एक्सप्लेन कर देते हैं। बट मैं तो कोई राइटर नहीं, इसीलिए मैं सिर्फ छोटे शब्दों का ही इस्तेमाल कर सकती हूँ कि पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे थे और मेरा मन कर रहा था बस मैं इन्हें देखे जाऊँ और आप लोगों को भी इसी तरीके से दिखाती रहूँ। ऐसे सच कहूँ, इस ट्रिप पर हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम रिलैक्स करने के लिए नहीं, सिर्फ जाम में खड़े होने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग चले थे, हम सिर्फ आधे घंटे ही चल पाए थे, और यहाँ पर एक टनल के अंदर फिर से इतना जाम था, क्योंकि यहाँ पर हो गया था एक एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट ने लगभग हम लोग को फिर से 1 से 1.5 घंटे के आसपास जैम में खड़े रखा था। लेकिन ठीक है, इतनी देर का जाम नहीं था, एटलीस्ट एक रात पहले से तो ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं था।
तो बस यहाँ पे ये लोग टनल के अंदर क्लीन कर रहे थे और एक्सीडेंट थोड़ा सा ज़्यादा ही हुआ था। एक ट्रक और एक बस दोनों आपस में टकरा गए थे, तो जिसकी वजह से इसको टनल को क्लीन करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो बस जितना टाइम लगना था उतना तो लगना ही था, बट लकीली हम लोग यहाँ से जल्दी ही निकल गए थे। और सच बोलो, यहाँ से निकलने के बाद में जब हम लोग है ना मनाली को छोड़ रहे थे तो इतना लंबा गाड़ियों का जाम था। मतलब आने वाले जो लोग थे, जो बेचारे ये होप लेकर आ रहे थे कि हम लोग मनाली जाएंगे स्नोफॉल देखने के लिए, उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा एक हरेसमेंट होने वाला था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दिल्ली एनसीआर और पंजाब मनाली घूमने के लिए ही आया है। वैसे तो नॉर्मली यही होता है, दिल्ली एनसीआर के आसपास जो भी हिल स्टेशंस हैं, जैसे कि उत्तराखंड की बात करें या फिर हिमाचल की, वीकेंड्स पे उस पर अच्छा खासा रश होता है। बट इतना हैवी जाम हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। ये लगभग 5 से 7 किलोमीटर के आसपास तक का लंबा था। मैंने तो इतनी ज़्यादा शूटिंग नहीं की थी, मैंने तो बीच में ही ख़त्म कर दिया था कि चलो भाई अब इससे ज़्यादा शूट नहीं कर सकती। लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा जाम था। और लगभग 5 बज चुके थे शाम के और टी का टाइम भी हो रहा था। तो सोचा हम लोगों ने कि चलो थोड़ा सा टी ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, मतलब सनसेट लगभग होने वाला था और वो भी एक इतना अच्छा सा नज़ारा था। और धीरे धीरे सबको यहाँ पर भूख भी लगने लगी थी, तो बस हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपना फ़ोटो शूट किया और यहाँ पर नेचुरल व्यूज़ के चलते थोड़ी सी चाय एंजॉय की। और चाय के साथ हमने थोड़ा सा फास्ट फूड भी ऑर्डर किया था क्योंकि सबको भूख भी लगी थी। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किए थे थोड़े से नूडल्स, मोमोज़, एग और सब बस टूट पड़े थे जैसे खाने के लिए क्योंकि सभी भूखे थे। तो बस हम लोगों ने सबके साथ मिलकर यहाँ पे अपना थोड़े से स्नैक्स खाए और फिर उसके बाद में लगभग 9 बजे के आसपास हम लोग अपने होटल में पहुँचे थे। और इतने हैवी रश के चलते हम लोगों ने अपना होटल पहले ही बुक कर दिया था क्योंकि ऑनलाइन भी बुकिंग नहीं हो रही थी सब जगह। बस क्योंकि वीकेंड चल रहा था तो सब जगह लगभग सब फुल था। एक ये है, एक वो दोनों है। बुआ जी आपका ये वाला करो। अभी नहीं करना चाहिए, देखो मम्मी ऐसे। अब बड़ा सर नीचे कर। तुम्हारे ऊपर बोल रही ना मामी जी। अरे कर तो दो 2-3 स्टेप कर दो भैया, 1-2 स्टेप तो कर दो। अरे नहीं, वैसे काश करनी चाहिए। अच्छा बीजो हाँ यार बताओ। ये लड़का अपनी शक्ल दिखाएगा। चलो ये तो रखो। चलो लगा 67 84 48 48 48 48 ढंग का भी नंबर बोल दो भैया। 73 63
इधर देखो कितने 43 और कॉर्नर हो गई चारों। लड्डू का लड्डू चारों कॉर्नर सुनो ठीक है चलो कॉर्नर कैसे था फिर बताना। लड्डू पड्डू लड्डू का लड्डू चलो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट वन 47 करता हूं यही करता है जैकेट के साथ। वो भी जैकेट में ही। पिछली बार फॉर्च्यूनर थी अब चेतक हो गई। उनको बैठने के लिए टुकु इधर आ जा, भैया को बैठने दे। एक बार एक पकड़ना ऊपर जी का डिमोशन हो गया, फॉर्च्यूनर से चेतक पे आ रहा है। डिमोशन हो गया फॉर्च्यूनर। बेटा ओल्ड है ना वाला स्टार्ट नहीं हुआ तो मैं बताऊं लूडो खेले गया था अब आप चले लूडो खेल रहे अरे आप चारों लूडो खेल लो ना, चारों लूडो खेलना तो आप चारों लूडो खेल लो ना। इनका जो है ना सैटरडे को मैं ट्यूशन फिक्स कर रहा हूं ठीक है, लूडो 1000 रुपए में तुम्हें देंगे नहीं आ जाओ सुनो उनो खेलोगी लूडो? इधर आ जाओ हम 4000 रुपए हां लूडो खेलेंगे अरे चलो आओ चलो 4000 रुपए महीना फीस है। तो क्या अब यहाँ पर हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग रात को इसी तरीके से खेलेंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे। अब अल्टीमेटली यहाँ पर 2 टीम्स बच चुकी थी, जो मेरे भैया भाभी मेरी मम्मा और मेरे हस्बैंड, यहाँ पर उनकी एक टीम बन चुकी थी जो कि लूडो खेल रहे थे, और दूसरी टीम हम लोगों की थी जिसमें मेरे दोनों भतीजे, मेरे बच्चे जो अभी न्यूली ब्राइड है वो और मैं थे। तो हम लोग खेल रहे थे यहाँ पे ओनो और ये लोग खेल रहे थे लूडो। तो बस हम लोगों ने इसी तरीके से एक अच्छा टाइम स्पेंड किया सब लोगों ने, और हम लोगों ने पूरी रात बस लगभग यही किया था। मैदान में नहीं है ये 6 बजे खुलेगी 3 नहीं 6 और 3 समझ जाना चाहिए था तुम्हें अभी तक 2 ले लो डाल दिया एक उनो एक उसमें काट ला 3 में से एक आ गया ना चलो बहुत ही सुंदर मम्मी जीरो है जीरो वापस मेरी आ गई। नहीं मेरी है 2 चार आ गए कहां गिर दिया आपने ये 2 और चली गई नहीं 4 इनको दो इनको लेफ्ट 4 उसको ले जाओ बहुत बड़ा कमरा है लूडो बनाया और लूडो रुक जाओ ना वहां जा ही नहीं रहा कोई भी। ऊनो में ये कार्ड्स होते हैं, सबको या तो 7 या 9 या 11 कार्ड्स बटते हैं। इसमें ये तो नॉर्मल कार्ड्स हैं। रुक जाओ अभी होने दो खत्म ना। ये खत्म होने वाले ना भैया, इसलिए कह रही हूँ। ग्रीन चल रहा है, ग्रीन चल रहा है। मम्मी 4 ही ना चली हमने बहुत चीटिंग कर रहे हो। ठीक है ग्रीन एक मिनट भैया, मुझे अरेंज करने दो पहले। हम चलो एक मिनट में खत्म करना चाहिए, फिर और खेलेंगे। अरे मेरे लिए क्योटिक हो गया यार, एक बार अरेंज तो करने तो बस हम लोगों का लगभग आधी रात तक इसी तरीके से गेम चलते रहे। हम लोग 2 बजे के अराउंड अपने रूम्स में सब लोग सोने के लिए चले गए, और इस गेम के चलते बहुत मज़ा आया। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।